नागी उमीनो 16 साल का एक नॉर्मल लड़का जो अपने फादर, मदर और छोटी बहन के साथ एक छोटे से घर में रहता है और वो अपनी क्रश को इम्प्रेस करने के लिए पढ़ाई में बहुत ही मेहनत करता है, क्योंकि उसकी क्रश उसकी क्लास में सबसे ज्यादा पॉपुलर और क्यूट लड़की है जो पढ़ाई में भी नंबर 1 है। नागी को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स उसके असली पेरेंट्स हैं ही नहीं। 16 साल पहले जब नागी पैदा हुआ तब एक नर्स की छोटी सी गलती की वजह से वो किसी और से स्वाइप हो गया। एक दिन ये बात दोनों फैमिलीज को पता चल जाती है। तब नागी को उसके असली पेरेंट्स उसे मिलने बुलाते हैं और अब नागी के पास 2 ऑप्शन है कि वो अपने असली पेरेंट्स के साथ जा सकता है या फिर उसके पुराने पेरेंट्स के साथ भी रह सकता है। तब नागी फैसला करता है कि वो अपने पुराने पेरेंट्स के साथ ही रहेगा, क्योंकि वो लोग उसके असली फैमिली नहीं है तो क्या हुआ, वो उनके साथ 16 साल तक रह चुका है और उनके साथ वो इमोशनली कनेक्ट भी है। फिर उसकी असली फैमिली उसे बुलाती है, तब वो उन्हें मिलने जाता है, मगर रास्ते में ही वो एक लड़की से मिलता है जो ब्रिज पर से कूदने वाली थी। उसे देख के वो जल्दी से जाके उसे पीछे खींच लेता है और पकड़ लेता है। फिर वो लड़की उसे बताती है कि वो असल में कूदने नहीं वाली थी, बल्कि वो तो एक फोटो ले रही थी ताकि वो अपने पेरेंट्स को मना सके, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसकी जोर जबरदस्ती किसी और से शादी करवाना चाहते थे, मगर वो नहीं चाहती कि वो इतनी जल्दी शादी करे। तब नागी सोचता है कि उसने उसे कहीं तो देखा है, तो वो बताती है कि वो एरिका अमानो है जो इंस्टा पे बहुत ही फेमस है। फिर एरिका को एक आइडिया आता है कि अगर वो अपने पेरेंट्स को ये बताए कि नागी उसका बॉयफ्रेंड है तो उसके पेरेंट्स उसे शादी करने के लिए फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन नागी इसके लिए नहीं मानता, जिस पर एरिका उसे इंसिस्ट करती है और ये देखते हुए नागी मान जाता है। लेकिन एरिका को अच्छी फोटोज चाहिए थी अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए, तो नागी को एक कपड़ों की दुकान पे ले जाती है, मगर वहाँ कपड़े बहुत ही महंगे थे, मगर फिर भी एरिका वो कपड़े खरीद लेती है क्योंकि वो बहुत ही अमीर घर की है। जब वो दोनों वहाँ से बाहर आते हैं तब एरिका के कुछ फ्रेंड्स उसके सामने आ जाते हैं और वो लोग नागी को उसके साथ देख के बहुत ही गुस्सा होते हैं और जब उनमें से एक नागी पे हमला करता है तब नागी उल्टा उनको ही धो डालता है, क्योंकि नागी अपनी फैमिली की वजह से बहुत ही अच्छी फाइट करना जानता था। नागी की फाइटिंग स्किल्स देख के एरिका सोचती है कि जब वो अपने फियांसे से मिलेगी तो वो भी नागी की तरह ही उसे पंच मार के ठिकाने लगा देगी। दरअसल एरिका अभी तक अपने फियांसे से नहीं मिली थी। इसके बाद एक बड़ी सी गाड़ी एरिका को लेने आती है, जिसमें बैठने के बाद वो नागी से बोलती है कि वो बहुत बुरा है क्योंकि वो उससे शादी नहीं कर रहा। एरिका की इस बात को नागी बिल्कुल भी नहीं समझ पाता, लेकिन तभी नागी को याद आता है कि उसे तो अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाना था। नागी फौरन एक रेस्टोरेंट पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पे उसके दोनों पेरेंट्स ही मौजूद हैं। दरअसल असल कहानी अब सामने आती है। नागी बचपन में जिस बच्ची से बदला गया वो एरिका थी। इसका मतलब था कि एरिका के असली पेरेंट्स नागी के अभी के पेरेंट्स थे, जबकि नागी के असली पेरेंट्स एरिका के अभी के पेरेंट्स थे, जिसका मतलब था कि नागी और एरिका दोनों एक दूसरे के मंगेतर थे। ये देख के तो नागी के होश ही उड़ जाते हैं। इधर एरिका ने फैसला किया था कि जब वो अपने फियांसे को मिलेगी तो उसे एक पंच मारेगी और वो ऐसा ही करती है। इसके बाद सभी बैठ के बातें करने लगते हैं। अगले दिन नागी स्कूल जाता है तो वहाँ उसे उसकी क्रश हीरो दिखाई देती है। नागी ने हीरो को ये कहते सुना था कि उसे ऐसे लड़के को डेट करना है जो उससे भी ज्यादा स्मार्ट हो, और यही वजह थी कि नागी इतनी ज्यादा मेहनत करता था ताकि एक दिन वो हीरो को अपनी फीलिंग्स बता सके, लेकिन वो अभी तक ऐसा नहीं कर पाया था। इसलिए वो पूरे स्कूल के सामने हीरो को चैलेंज करता है कि इस बार वो उसे एग्जाम्स में बीट करेगा। इधर नागी की छोटी बहन को भी पता चल गया था कि नागी उसका असली भाई नहीं है और उसकी असली बहन एरिका है। स्कूल के बाद नागी अपने पेरेंट्स के साथ बैठा खाना खा रहा था, तब उसे पता चलता है कि एरिका उसके घर रहने के लिए आने वाली है। ये सुनकर नागी को घबराहट होने लगती है, क्योंकि एरिका जैसी अमीर लड़की उसके नॉर्मल से घर में कैसे रहेगी। इसके बाद नागी अपने कमरे की सफाई करने लगता है, लेकिन अब टाइम काफी ज्यादा गुजर चुका था और अभी तक एरिका नहीं आई थी। तब नागी दरवाजा खोल के देखता है तो उसे अपने सामने एरिका जमीन पे बैठी दिखाई देती है। दरअसल वो बेल बजाए बगैर ही नागी के दरवाजा खोलने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसके अपने बड़े से घर में कोई भी बेल नहीं थी, इसीलिए वो नागी के घर की बेल भी नहीं बजाती। अंदर आने पर वो नागी से उसका असली घर दिखाने को बोलती है, जिस पर नागी उसे बताता है कि यही उसका असली घर है। तो ये देख के एरिका हैरान रह जाती है कि वो चारों लोग इतने छोटे से घर में कैसे रहते होंगे। इसके बाद नागी एरिका के घर जाता है तो उसका बड़ा सा घर देख के बहुत हैरान होता है, जो असल में वाकई बहुत बड़ा था। इसके बाद एरिका उसे अपना पपी हाउस दिखाती है जो नागी के घर से भी बड़ा था। तब एरिका का लाइफस्टाइल देख के नागी सोचता है कि उन दोनों की शादी बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी, लेकिन इससे पहले कि वो एरिका को इनकार करता, एरिका ही उसे इनकार कर देती है और ये बात वो उसे उसके पेरेंट्स को भी बताने को बोलती है। इसके बाद एरिका और नागी दोनों ही नागी के पेरेंट्स से ये बात करने जाते हैं,
लेकिन नागी के पेरेंट्स का अपने साथ इतना अच्छा बर्ताव देख के एरिका उनसे कोई भी बात नहीं कर पाती। एरिका की असल बहन को एरिका काफी पसंद आई थी, इसलिए वो उसकी चॉपस्टिक्स को अपनी चॉपस्टिक्स के साथ रखती है। एरिका रोते हुए बाहर आ गई थी। नागी उसके पीछे जाता है और उसे मना के अपने साथ वापस लाता है। इसके बाद वो सभी बैठ के डिनर करते हैं। इसके बाद नागी एरिका को छोड़ने उसके घर जा रहा था कि तभी उसे रास्ते में एरिका के फादर यानी अपने असली फादर मिलते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि उन्होंने उन दोनों के लिए एक मेंशन खरीदा है जिसमें वो दोनों 2 हफ्तों तक रहेंगे। इसके बाद एरिका और नागी उस मेंशन में रहने लगते हैं। वो मेंशन नागी के लिए बहुत बड़ा था। 2 हफ्तों बाद उसके एग्जाम्स थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने एग्जाम्स पे फोकस कैसे करेगा। लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि उस घर में उसे कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, इसलिए वो आराम से अपनी पढ़ाई करेगा और इस बार वो हीरो को हर हाल में बीट करेगा। एरिका उसे अपने कमरे में आने से मना करके वहाँ से चली जाती है, जिस पर नागी अपने रूम में जाता है तो उसे वहाँ हर चीज पहले से ही पड़ी दिखाई देती है। तब वो सोचने लगता है कि जब वो एग्जाम्स में फर्स्ट पोजीशन हासिल करेगा तो हीरो से उसे क्या कहना होगा, और यही सोचते सोचते वो सो जाता है। अगली सुबह उसकी आंख एरिका की चीखों से खुलती है। जब वो जाता है तो उसे पता चलता है कि एरिका के बाथरूम में एक छिपकली आ गई है, लेकिन उस छिपकली को देख के एरिका से ज्यादा नागी डर रहा था, इसलिए एरिका खुद ही उस छिपकली को खिड़की से बाहर फेंक देती है। बात लेने के बाद एरिका अपनी तस्वीरें लेने लगती है। ये देखकर नागी को काफी अच्छा महसूस होता है, क्योंकि वो अपना सारा टाइम पढ़ाई को दे सकेगा और उसे डिस्टर्ब करने वाला कोई भी ना होगा। तभी वो पढ़ने के लिए अपने मोबाइल को ऑन करता है, क्योंकि उसका सारा स्टडी डाटा उसके मोबाइल में था। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके मोबाइल की चार्जिंग ही खत्म हो गई है। नागी को याद आता है कि वो तो अपने साथ कोई सामान भी नहीं लाया। तभी दरवाजे पर एक पार्सल आता है, जिसे एरिका ले लेती है। वो नागी को बताती है कि उसे पढ़ने के लिए ये सभी कुछ नहीं चाहिए, जिसका मतलब था कि उस पार्सल में स्टडी मटेरियल था। जिस पर नागी उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो ये सभी कुछ उसे पढ़ने के लिए दे दे, मगर एरिका उसे बताती है कि वो ये सभी कुछ एक शर्त पे नागी को देगी कि उसे एरिका के साथ काफी सारे फोटोज खिंचवाने होंगे ताकि वो उनको सोशल मीडिया पे अपलोड कर सके। मगर फोटोज खिंचवाते हुए एक फोटो ऐसा बन जाता है जिसमें वो दोनों रियल कपल लग रहे थे। इसके बाद शाम को नागी एरिका को बताता है कि वो इतनी पढ़ाई इसलिए करता है ताकि वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर सके, जिस पर एरिका भी उसे बताती है कि वो इतनी ज्यादा फोटोज इसीलिए लेती है ताकि उन्हें सोशल मीडिया पे लगाए और उस शख्स से मिल सके जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करता है। इसके बाद एरिका उसे बताती है कि वो स्टडी मटेरियल असल में नागी के लिए ही आया था। नागी दिल लगा के काफी मेहनत करता है और इस बार वो हीरो को बीट करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद नागी को हीरो का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि वो नागी से मिलना चाहती है। जब वो दोनों मिलते हैं तो नागी को लगता है कि हीरो खुद ही उसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगी, मगर हीरो से बोलती है कि इस बार वो अपनी फैमिली फ्यूनरल की वजह से एग्जाम्स में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन अगली बार वो नागी को लाजमी बीट करेगी। ये सुनकर नागी उसे बताता है कि वो क्यों इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा था, जिस पर हीरो नागी से कहती है कि वो उसे 10 बार हरा चुकी है, जबकि नागी ने सिर्फ अभी उसे 1 मर्तबा ही हराया है। तो नागी उससे पूछता है कि क्या वो अगर उसे 10 मर्तबा बीट करेगा तो तब वो उसके साथ डेट पे चलेगी, जिस पर हीरो उसे बताती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो पहले से ही इंगेज है। मगर नागी फिर भी मेहनत करना नहीं छोड़ता और रोजाना पढ़ता है, जिस पर एरिका उससे बोलती है कि उसे इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो नागी से काफी इम्प्रेस हो चुकी है। ये सुनकर नागी को हैरत होती है क्योंकि आज तक उसे किसी ने भी ऐसे नहीं कहा था जैसे एरिका ने कहा। इसके बाद एरिका नागी को बताती है कि आज उन दोनों का इस घर में आखिरी दिन है क्योंकि 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं, जिस पर नागी अपने घर चला जाता है। लेकिन घर पहुंचने पे उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स कहीं और शिफ्ट हो गए हैं क्योंकि उनके घर का नल लीक कर रहा था और वो घर काफी छोटा है, इसलिए वो नागी को उसी बड़े घर में रुकने को बोलते हैं। जिस पर नागी अपने असली फादर से उस बड़े घर में रुकने की इजाजत मांगता है और जब वो वापस आता है तो देखता है कि वहाँ पर एरिका पहले से ही मौजूद है, यानी वो गई ही नहीं। तब नागी उससे वहाँ से ना जाने की वजह पूछता है तो एरिका उसे बताती है कि वो असल में अपनी जिम्मेदारी लेना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं था। अगले दिन भी वो अपने कपड़े नागी से ही धुलवाती है। इधर नागी की बहन उसे काफी ज्यादा मिस कर रही थी, इसलिए वो फैसला करती है कि वो नागी से मिलने उसके घर जाएगी। ये सुन के एरिका भी काफी एक्साइटेड थी क्योंकि वो अपनी छोटी बहन से मिलने वाली थी। लेकिन जब एरिका अपनी छोटी बहन से मिलती है तो वो दोनों काफी नर्वस होती हैं और उनकी इसी नर्वसनेस को दूर करने के लिए नागी उनके साथ मिलकर खाना बनाता है। लेकिन एरिका ने तो आज से पहले कभी खाना बनाया ही नहीं था और उसकी छोटी बहन ने कभी इतने बड़े किचन में काम नहीं किया था, इसलिए वो दोनों ही गड़बड़ करने लगती हैं, जिसकी वजह से सारा खाना नागी बनाता है।
खाना खाने के बाद वो उन दोनों बहनों को बताता है कि उनकी नेचर और पर्सनालिटी एक जैसी ही है। एरिका की छोटी बहन उसे बताती है कि उसके पास उस जैसा कोई भी ड्रेस नहीं, जिस पर एरिका उसे अपने कमरे में ले जाकर एक ड्रेस देती है और इस तरह उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। एरिका अपनी छोटी बहन को नागी के बारे में भी बताती है कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती। इसके बाद नागी उन दोनों बहनों की एक तस्वीर भी लेता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि नागी हीरो की वजह से स्कूल नहीं जाना चाहता, लेकिन एरिका उसे जबरदस्ती स्कूल भेज ही देती है। स्कूल पहुंचने पे नागी को हीरो मिलती है, जो उसे बताती है कि वो नागी पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी ताकि वो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बातें पता चला सके। और उसे पता चला कि वो सुबह सुबह लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आता है, इसलिए वो उसे अपने साथ को स्टडी पे इनवाइट करती है। ये सुन के नागी को लगता है कि शायद हीरो को भी उससे लव हो गया है, लेकिन फिर उसे एक दूसरा ख्याल आता है कि हीरो ये सभी कुछ नागी को उसके फियांसे से बचाने के लिए कर रही होगी। इसके बाद स्टडी करते हुए हम देखते हैं कि नागी काफी ज्यादा नर्वस था, इसलिए वो बाथरूम जाने के बहाने वहाँ से उठने लगता है, लेकिन कुर्सी में पाँव फंसने की वजह से वो जमीन पे गिर जाता है और तभी उसकी बुक्स भी जमीन पे बिखर जाती हैं, जिनमें से एक बुक स्टैम्प कलेक्शन की थी। तब हीरो भी उसे अपनी बुक स्टैम्प कलेक्शन दिखाती है और उसमें भी वो नागी को बीट करती है। इसके बाद हीरो कल भी नागी को एक साथ पढ़ने के बारे में बोलती है, जिस पर नागी सोचने लगता है कि आज का दिन काफी अच्छे से गुजरा और कल भी वो हीरो के साथ इसी तरह अच्छे से वक्त बिताएगा और तब वो उसे अपनी एंगेजमेंट के बारे में भी बता देगा। वो हीरो के बारे में सोचते सोचते अपनी ही इमेजिनेशन में उससे शादी भी कर लेता है। इसके बाद क्लास में टीचर सभी बच्चों को बताता है कि उनकी क्लास में एक नई स्टूडेंट आई है और वो स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि एरिका थी। सभी बच्चे एरिका को अपनी क्लास में देख के काफी हैरान थे। यहाँ हमें पता चलता है कि एरिका एक सोशल मीडिया स्टार होने की वजह से उसे सभी बच्चे पहले से ही जानते थे। क्लास के बाद नागी एरिका से सबके बारे में पूछता है तो एरिका उसे बताती है कि उसने गलती से उन दोनों की पिक्चर अपलोड कर दी, इसी वजह से उसे उसके स्कूल से निकाल दिया गया और फिर उसके फादर ने उसे नागी के स्कूल में ही ट्रांसफर कर दिया। एरिका नागी को उनकी एंगेजमेंट के बारे में किसी को भी बताने से मना करती है। क्लास में कोई भी बच्चा एरिका से बात नहीं करता, जिस पर हीरो एरिका के पास आती है और उससे बात करने लगती है। वो उसे पूरा स्कूल भी दिखाती है। इस सारे टाइम में नागी उन्हें स्टॉक करता है क्योंकि उसे शक था कि वो दोनों उसके बारे में जरूर कोई बात करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। स्कूल खत्म होने के बाद जब हीरो वहाँ से चली जाती है तो तब जाके नागी को एरिका से बात करने का वक्त मिलता है। वो सोचता है कि एरिका की कोई भी अच्छी दोस्त नहीं, इसलिए उसे एरिका और हीरो को एक दूसरे का दोस्त बनने देना चाहिए। इसके बाद नागी एरिका के पास जाने लगता है तो वो देखता है कि हीरो वहाँ ही मौजूद है और वो रो रही है। दरअसल वो एरिका की बहुत बड़ी फैन थी। तब हीरो उन दोनों से पूछती है कि क्या वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, जिस पर एरिका हीरो को बताती है कि नागी भी हीरो की तरह उसका बहुत बड़ा फैन है। इसके बाद एरिका हीरो से कहती है कि वो उनके स्कूल में नई है, इसलिए उसे बहुत सी चीजों के बारे में नहीं पता, जिसमें हीरो उसे कल अपने साथ स्टडी पे इनवाइट करती है। ये सुन के नागी को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है क्योंकि अपनी क्रश और फियांसे के साथ इकट्ठे पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल काम था। घर आके नागी एरिका को हीरो के बारे में सभी कुछ बता देता है, जिस पर एरिका उसकी मदद करने का ठान लेती है, मगर नागी ऐसा नहीं चाहता था। जिस पे एरिका उसे कहती है कि अगर हीरो तुम में इंटरेस्टेड ना होती तो वो तुम्हें अपने साथ स्टडी पे इनवाइट ना करती। अगले दिन वो दोनों स्कूल जाने के लिए निकलते हैं। एरिका अपने लिए टैक्सी मंगवाती है और नागी ट्रेन के जरिए स्कूल जाता है, लेकिन वो दोनों इकट्ठे ही स्कूल पहुंचते हैं, जिस पर वो दोनों स्कूल के गेट पे ही एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ हीरो आ जाती है, जो उन दोनों को ऐसे देख के कुछ अजीब महसूस करती है, मगर फिर एरिका उसे अपने साथ लाइब्रेरी चलने को बोलती है। लाइब्रेरी में एरिका एक फेरी कॉस्ट्यूम पहन के आती है ताकि वो नागी और हीरो को एक दूसरे से मिला सके। नागी को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तब एरिका हीरो के सामने नागी की तारीफ करने लगती है, लेकिन हीरो तो उन सभी चीजों में नागी से आगे थी, इसलिए ये ट्रिक बिल्कुल भी काम नहीं आती। बल्कि उल्टा हीरो बोलती है कि नागी और एरिका बिल्कुल एक कपल की तरह लगते हैं। तब वो एरिका को और जानने के लिए उसके घर जाने के बारे में पूछती है, जिस पर एरिका मान जाती है, मगर नागी चाहता था कि एरिका हीरो को अपने घर ले जाए। स्कूल के बाद जब नागी घर जाता है तो खाली घर देख के वो काफी एक्साइटेड होता है और मजे करता है, मगर तभी वहाँ एरिका और हीरो आ जाती हैं। दरअसल एरिका उसे अपने घर ले जाने के बजाय उन दोनों के घर ले आई थी। ये देखकर नागी छुप जाता है। एरिका नागी को मैसेज करती है कि उनके घर में कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है और ये कि उसने सारा घर बिखेरा हुआ क्यों है। तब नागी छुप के वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद वहाँ एरिका के दोस्त भी आ जाते हैं, जो नागी को देख के उस पर दोबारा हमला करते हैं, मगर इस बार भी नागी उन्हें ही धो डालता है।
इधर हीरो जाते वक्त एरिका और नागी को उनके घर आने को बोलती है। अगले दिन जब वो दोनों हीरो के घर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हीरो का ताल्लुक एक बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली से है। इसके बाद वो ग्रुप स्टडी शुरू करते हैं। हीरो की मदर उन सभी के लिए केक लाई थी, मगर उन्हें नागी कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया था, इसीलिए वो उसके लिए सिर्फ एक कैंडी ही लाई। खाना खाने के बाद एरिका बाथरूम चली जाती है। तब हीरो नागी को बताती है कि उसने अपनी एंगेजमेंट के बारे में नागी से झूठ बोला। दरअसल उस पर उसकी फैमिली बिजनेस की बहुत जिम्मेदारी है और वो नहीं चाहती कि नागी का फ्यूचर उसकी वजह से खराब हो। घर आकर नागी हीरो की बातों के बारे में सोचने लगता है। फिर वो डिसाइड करता है कि वो न सिर्फ हीरो की जिम्मेदारी उठाएगा बल्कि उसके साथ साथ उसकी फैमिली बिजनेस की जिम्मेदारी भी उठाएगा, मगर इसके लिए उसे हीरो और उसकी फैमिली के बारे में और ज्यादा जानना होगा। इसके बाद एरिका नागी को बताती है कि उनका स्कूल ट्रिप जा रहा है, लेकिन वो अपने फादर के स्टेटस की वजह से इस ट्रिप पर नहीं जा पाएगी। तब नागी उसे कहता है कि वो भी इस वक्त को जाया नहीं करना चाहता, इसलिए घर रह के वो स्टडी करेगा। तब एरिका उसे हीरो के बारे में बताती है, जिस पर नागी फौरन ही मान जाता है क्योंकि हीरो भी उस ट्रिप पे जा रही थी। अगले दिन नागी हीरो से अपने मोबाइल स्टडी ग्रुप में अपने साथ स्टडी करने के बारे में पूछता है। उसे लगा था कि हीरो उसे मना कर देगी, मगर हीरो ऐसा नहीं करती। अब ट्रिप पर नागी सोचता है कि वो हीरो से काफी सारी बातें करेगा और उसे इम्प्रेस करेगा, मगर ऐसा नहीं था। हीरो उसे बताती है कि वो वहाँ सिर्फ स्टेम्स कलेक्ट करने जाएंगे। अब स्कूल के बाद बारिश शुरू हो जाती है तो नागी सोचता है कि वो अपनी अम्ब्रेला के जरिए हीरो को बारिश से बचाएगा और इस तरह वो उसे इम्प्रेस करेगा, मगर हीरो के पास भी एक अम्ब्रेला थी और इस तरह नागी का प्लान बारिश में ही डूब जाता है। वापस जाते वक्त नागी एक और बार हीरो से पूछता है कि अगर वो उसे 9 बार एग्जाम में बीट करे तो क्या वो उसके साथ डेट पे जाएगी, और इस बार भी हीरो से यही बोलती है कि उस पर उसके फैमिली बिजनेस का बोझ है, जिसे छोड़कर वो उसके साथ डेट पे नहीं जा सकती, लेकिन शायद उसकी जिंदगी में कोई ऐसा आए जो इस सबको बदल दे। तब नागी उससे बोलता है कि शायद वो उसकी जिंदगी बदल सकता है। इसके साथ ही ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है।